देखो बच्चों, इस फंक्शन में भी हमें रेंज चाहिए। ध्यान दो सब बच्चे, क्या होगा देखो, y इक्वल टू 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस साइन इनवर्स x, इस फंक्शन का रेंज चाहिए। देखो जैसे यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, जब भी कभी किसी क्वेश्चन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, मतलब साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, इस टाइप के फंक्शन आ जाए, तो हमेशा पहले इनका डोमेन देख लेना चाहिए। तो वो साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होता है बोलो, -1 से लेकर के 1 तक होता है। तो यही पूरे फंक्शन का डोमेन हो गया, है ना, यही डोमेन पूरे फंक्शन का हो गया, क्योंकि साइन इनवर्स का डोमेन ये होता है। देखो अब जैसे इस टाइप के क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका होता है कि हम डिफरेंशिएट करके थोड़ा इनके ग्राफ के बारे में आइडिया लगाएं, डिफरेंशिएट करके। देखो तभी इसका रेंज पॉसिबल है, अदरवाइज इसका रेंज पॉसिबल नहीं। देखो ध्यान दो, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो क्या बनेगा, देखो 6x² माइनस का 30x प्लस का 36 और प्लस 1/√1 माइनस x²। ध्यान दो, देखो जैसे यहां पर क्या होगा कि देखो कि इसमें से अगर हम 6 को कॉमन ले लें तो x² माइनस का 5x प्लस 6 हो गया, है। तो देखो यहां पर क्या होगा, प्लस 1/√1 माइनस x²। देखो ये जो टर्म है, ये टर्म जो आप देख रहे हैं, ये क्वाड्रेटिक है ना, ये क्वाड्रेटिक की वैल्यू देखो, एक्चुअली x हमारा ये है -1 और 1 के बीच। देखो ध्यान दो, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि देखो रूट की वैल्यू हमेशा क्या होती बोलो, पॉजिटिव होती है। ये रूट है और रूट हमेशा क्या होता बोलो, पॉजिटिव होता। ध्यान दो, अब देखो हम चेक करें क्या ये टर्म भी पॉजिटिव है। चेक करें, देखो कैसे, क्या है, देखो x² माइनस 5x प्लस 6, इसका ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ बनाए, क्या बनेगा, देखो dy/dx निकालो, तो dy/dx क्या होगा बोलो, 2x माइनस 5, 0 के बराबर कर दो, तो x बराबर क्या बन जाएगा बोलो, 5/2। डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर कर दिया, तो x की वैल्यू देखो बन गई 5/2। x इक्वल टू 5/2 रखो, तो y क्या हुआ, 25/4, 25/2 प्लस 6, देखो y क्या हुआ, 4 एलसीएम हुआ, 25 माइनस कितना बन जाएगा बोलो, 50 और प्लस क्या हो जाएगा 24, तो क्या बन गया बोलो, -1/4। मतलब देखो इसका जो ग्राफ बनेगा बेटा, वो 5/2 और कॉमा 1/4, ये इसका वर्टेक्स कहीं आएगा, है ना। एक्चुअली इसके अगर हम फैक्टर्स करें तो ये x-2 इंटू x-3 होगा, तो मतलब देखो ये 2 और 3 से पास होगा, क्योंकि 2 और 3 इसके दो रूट्स हो गए। ध्यान दो, 2 और 3 इस फंक्शन के देखो दो रूट्स हो गए। मतलब अगर हम y को 0 कर दें, जैसे इस पूरे टर्म को 0 कर दें, तो x की दो वैल्यूज मिल जाएंगी, क्या क्या बोलो, 2 और 3 मिल जाएंगी, क्योंकि देखो इसके फैक्टर ये है। अगर आप इसको 0 करोगे तो x या तो 2 होगा या x 3 होगा, मतलब ये दोनों इसके रूट्स हो गए। रूट्स का मतलब जहां पर ग्राफ x एक्सिस को काटेगा, इसका वर्टेक्स क्या हुआ, 5/2 कॉमा -5/4, है ना, ये इसका वर्टेक्स। x क्या है बोलो, 5/2, तो 5/2 का मतलब क्या हुआ बोलो, ये डिस्टेंस देखो 5/2 हो गई, और ये -1/4, इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी हो गई बोलो, 1/4 हो गई, ये इसका वर्टेक्स हो गया, और ये दो इसके रूट्स हो गए, कौन से, 2 और 3। अब देखो ध्यान दो, हमें जो x दिया गया वो -1 और 1 के बीच में दिया गया, तो देखो x की वैल्यू यहाँ कहीं -1 होगी और यहाँ कहीं +1 होगी x की वैल्यू। तो देखो इस पूरे x के लिए ये ग्राफ क्या है बोलो, x एक्सिस के ऊपर, मतलब वैल्यू क्या है बोलो, पॉजिटिव है। अगर हम x को -1 और 1 के बीच में लेंगे, देखो अगर हम x को -1 और 1 के बीच में लेंगे तो देखो ग्राफ क्या है बोलो, x एक्सिस के ऊपर। ग्राफ x एक्सिस के ऊपर का मतलब y की वैल्यू क्या हो गई बोलो, पॉजिटिव हो गई। इसका मतलब देखो ये कह सकते हैं कि x की इस वैल्यू के लिए ये टर्म भी हमेशा क्या होगा बोलो, पॉजिटिव होगा, और ये टर्म भी हमेशा क्या हो गया बोलो, पॉजिटिव हो गया, क्योंकि ये तो रूट है हमेशा पॉजिटिव। और इसका ग्राफ देख लिया, देखो 2 और 3 पर काटेगा,
और 2 के पीछे क्या आएगा 1, उसके पीछे क्या आएगा -1। तो -1 और 1 के बीच में जो ग्राफ है बोलो वो x एक्सिस के ऊपर है। तो ग्राफ x एक्सिस के ऊपर का मतलब पूरे के पूरे फंक्शन की वैल्यूज क्या हो गई बोलो पॉजिटिव। तो मतलब ये हुआ कि d/dx क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। तो फंक्शन कैसा हो गया बोलो इंक्रीजिंग हो गया। d/dx पॉजिटिव हो गया तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया। तो इंक्रीजिंग का मतलब अगर हम x को 1 रखेंगे तो पूरे की मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो ये होगी, और अगर x को -1 रखेंगे क्योंकि देखो फंक्शन लगातार इंक्रीज कर रहा है ना, क्योंकि जब फंक्शन लगातार इंक्रीज कर रहा है तो x की सबसे कम वैल्यू पर y की मिनिमम वैल्यू मिलेगी और x की सबसे ज्यादा वैल्यू पर y की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। मतलब देखो क्या होगा, इसको मिटा दे, लिखो बच्चे ध्यान से लिखो, पहले जरा इसको मिटा देते हैं, इसको फिर बाद में नोट करो, इसको जल्दी मिटाएं फिर इसको। है ना, देखो क्या करना है, क्या करना है बोलो। सबसे पहले x की वैल्यू 1 रखो तो y की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। कैसे आएगी, x को 1 रखो क्योंकि x क्या है, x है -1 से 1 तक और फंक्शन लगातार इंक्रीज कर रहा है। तो जब फंक्शन लगातार इंक्रीज करेगा तो इस पॉइंट पर सबसे कम वैल्यू लेगा और इस पॉइंट पर सबसे ज्यादा वैल्यू लेगा। तो अगर हमें मैक्सिमम चाहिए तो x को 1 रख दें, क्या हो देखो 2 - 15 + 36 साइन इनवर्स 1 क्या होगा बोलो π/2। सिंप्लीफाई करो है ना, तो क्या होगा बोलो, ये हो जाएगा 38 है ना, तो क्या बनेगा बोलो 24 है ना, 38 15 23 + π/2 तो क्या हो गया बोलो 46 + π/2। ये देखो आ गया, यही देखो y की मैक्सिमम वैल्यू है जो कैसे मिली, x को 1 रखने पर मिली। x को 1 रख दो तो y की मैक्सिमम वैल्यू, और अगर y की मिनिमम वैल्यू चाहिए तो x को -1 रख दो। x को -1 रखो तो क्या बनेगा देखो -2 - 15 -36 और साइन इनवर्स -1 का मतलब क्या हो बोलो -π/2 है ना। तो क्या बना बोलो, है ना, बोलो ठीक है ना, इसको ऐड कर लो सारे को, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो -57 है ना, और -π/2 तो कितना हो गया देखो -106 -π/2। देखो यही हमारी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है, -106 -π/2 है ना। तो देखो यहाँ पर ध्यान दो कि इस टाइप के क्वेश्चन को करने का और कोई तरीका अपने पास नहीं था। हमने क्या किया, इसके ग्राफ के बारे में रफ आइडिया लगाया। सबसे पहले फंक्शन का डोमेन निकाला। फंक्शन का डोमेन क्या था बोलो, x की वैल्यू क्या थी -1 to 1 थी। जैसे x की वैल्यू -1 to 1 आई, हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, और डिफरेंशिएट करने के बाद देखो क्या हुआ, ग्राफ का हमें रफ आइडिया मिला। हमें मालूम चला कि इसका डिफरेंशिएशन हमेशा पॉजिटिव है, तो फंक्शन लगातार कैसा हो गया बोलो इंक्रीजिंग। इसका मतलब लगातार इंक्रीजिंग हो गया, तो मतलब देखो ये हुआ कि -1 से लेकर के 1 तक लगातार इंक्रीजिंग, तो मतलब कुछ ऐसा फंक्शन रहा होगा। तो -1 पर वैल्यू सबसे कम लेगा और 1 पर वैल्यू सबसे ज्यादा लेगा, क्योंकि फंक्शन लगातार इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन हमेशा पॉजिटिव है। तो इसलिए x को 1 रखने से फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिल गई और x को -1 रखने से फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिल गई, और वही अपने क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, लिखो बच्चे ध्यान से।